तानसेन की प्रसिद्धि थी कि जब वो राग मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होती थी, और वो जब राग दीपक गाते थे तो दीप जलते थे। परंतु इससे उनके शरीर पर बहुत गंदा असर पड़ता था। वो जब राग दीपक गाते थे ना, तो बाहर के दीप तो जलते ही थे, उनके शरीर में भी फफोले हो जाते थे, जल जाता था उनका शरीर। और उसका परिणाम ये होता था कि जब तक उनको कोई मेघ मल्हार नहीं सुनाएगा, मतलब जब तक आकाश में बादल गरज के वर्षा नहीं करेंगे, तब तक तानसेन की वो पीड़ा दूर नहीं होती थी। सामान्य औषधियों से ठीक नहीं होते थे तानसेन, राग ही सुनाना पड़ेगा तभी ठीक होते थे। और ये बात थी कि मेघ मल्हार गाना भी केवल तानसेन को ही आता था। और एक और बात कि जब वो एक राग गाते थे उसी समय दूसरा राग गा नहीं सकते, उसके लिए उनको समय चाहिए होता था। तो धीरे धीरे तानसेन ने राग दीपक गाना बंद कर दिया। क्यों? बोले मैं गा तो देता हूँ, दीपक जल जाते हैं, लोग ताली बजा देते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे जो पीड़ा होती है उसको मैं कैसे दूर करूं? घंटों प्रयास करके फिर मेघ मल्हार गाते थे, तब वर्षा होती थी, तब तानसेन ठीक होते थे, और फिर 15-20 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहते थे। क्यों? फपोले हो गए पूरे शरीर पे। तो धीरे धीरे तानसेन ने दीपक राग गाना बंद कर दिया। परंतु राजा से जाकर के लोगों ने कह दिया, बोले आपके दरबार में भीड़ होती है तानसेन का दीपक सुनने के लिए, और तानसेन को इससे जलन होती है कि लोग आपके दरबार की प्रशंसा करते हैं, इसलिए उसने दीपक गाना बंद कर दिया है। राजा को क्रोध आया, राजा ने तलवार रख दी, तानसेन तुम दीपक गाओ। बोले कि महाराज मुझे बहुत पीड़ा होती है, मत गवाइए, यदि नहीं गाओगे तो ये तलवार से तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तानसेन बोला दोनों तरफ मरना ही है मुझे, गाऊंगा तो जल के मर जाऊंगा, और नहीं गाऊंगा तो राजा मार देगा, तो इससे बढ़िया ये तो मैं गा के मर जाऊं। और तानसेन ने गाना शुरू किया। जैसे ही गाना शुरू किया महाराज, दीपक जलने लगे। अब दीपक ज्यो ज्यो जले त्यों त्यों लोग ताली बजाएं, भीड़ इकट्ठी हो गई चमत्कार देखने के लिए। लेकिन तानसेन के शरीर में जो अग्नि लग रही थी उसको कोई नहीं देख पा रहा था। तानसेन दौड़ करके भागने लगा, हाहाकार मचाने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लोग पानी डालें, लेकिन सामान्य जल से उसकी अग्नि बुझने वाली नहीं थी, और अग्नि दिख भी नहीं रही थी, बस जल रहा था उसका शरीर। दौड़ा दौड़ा तानसेन पोखरों में कूदे, नदियों में कूदे, लेकिन उसकी अग्नि शांत नहीं हुई। दौड़ते भागते तानसेन जंगल की ओर भागे। तब ब्रज ब्रज की सीमा खूब लंबी है। आज भी ब्रज, यदि आप ठाकुर जी के गौचारण देखो तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर तक भी ठाकुर जी गौचारण करने जाते थे। वहां पर एक पर्वत है, उसका नाम भी है शायद गोचर करके, गोहद।